हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो कल क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का 2020 का नोबेल प्राइज किसे देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 हार्वे जे अल्टर, ऑप्शन नंबर 2 माइकल ह्यूटन, ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स एम राइज, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी को। यह पुरस्कार इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के योगदान के चलते दिया जा रहा है। तीनों ही वैज्ञानिकों ने मौलिक खोजों के जरिए एक नोवल वायरस हेपेटाइटिस सी की पहचान हुई है। हार्वे जे अल्टर द्वारा ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस की पद्धतिगत अध्ययनों से पता चला कि एक अज्ञात वायरस क्रोनिन हेपेटाइटिस का एक सामान्य कारण था। माइकल ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस नाम के नए वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए एक अप्रयुक्त रणनीति का इस्तेमाल किया। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स एम राइज ने अंतिम शख्स प्रदान किए कि हेपेटाइटिस सी अकेला हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णतः बिजली से चलने वाले विमान के लिए ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉयल्स की तकनीक का सफल परीक्षण हुआ। इस विमान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 आयरन बर्ड, ऑप्शन नंबर 2 राफेल, ऑप्शन नंबर 3 सुखोई 30 MKI, ऑप्शन नंबर 4 MiG-21 वाइसन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आयरन बर्ड। विमान की रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कंपनी ने ब्रिटेन की मोटर कंपनी यासा और उड़ियन क्षेत्र के स्टार्टअप इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका इंजन बनाया। आयरन बर्ड की पहली उड़ान इसी वर्ष कराई जा सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर फूलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर 1 पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर 2 स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर 3 जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर 4 ममता बनर्जी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पीयूष गोयल। इस स्टेशन से पहली ट्रेन को साल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए रवाना किया। इस मौके पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करते हुए कहा कि सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली 16.55 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय ओलंपिक कोटा विजेता यशस्विनी सिंह देसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप IOSC के 5वें संस्करण में कितने मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर 1 25, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 50, ऑप्शन नंबर 4 20। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 10 मीटर। 23 वर्षीय वर्ल्ड नंबर 4 में 241.7 के स्कोर से 3.1 अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीता। रिपो डी जेनेरिपिंग में 2019 ISSF विश्व कप में स्वर्ण जीतने वाली यशस्विनी ने 577 का सर्वश्रेष्ठ योग्यता स्कोर प्राप्त किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस IIT संस्थान ने एक टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर 1 IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर 2 IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर 3 IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 IIT खड़गपुर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 IIT खड़गपुर। ये सॉफ्टवेयर एक चिकित्सा द्वारा दूरस्थ परामर्श के माध्यम से रोगियों को उनके घर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। प्रणाली iMedix किसी भी मानक इंटरनेट ब्राउजर और मोबाइल डिवाइस से भी सुलभ है। इस प्रणाली में कोई मरीज अपने ईमेल ID या मोबाइल नंबर प्रदान करके अकाउंट प्राप्त करने के लिए साइन अप कर सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कितने ग्रामीण स्टेडियमों और खेल के मैदानों के निर्माण को डिजिटल रूप से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 800, ऑप्शन नंबर 2 700, ऑप्शन नंबर 3 750, ऑप्शन नंबर 4 850। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 750। 750 स्टेडियम राज्य सरकार के ग्रामीण परिवर्तन रणनीति और तंदुरुस्त पंजाब मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। सरकार ने प्रति ब्लॉक न्यूनतम 5 स्टेडियमों को 2020-21 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 5 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर 1 स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4 रामनाथ कोविंद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों और केंद्र शासित के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों को 2 उदार विकल्प दिए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियाद नियम और सहयोग समझौता BECA पर हस्ताक्षर करेगा? ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। BECA भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की सटीकता के लिए अमेरिका के वैश्विक भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति देगा। BECA भारत के लिए अमेरिका से MQ 913 जैसे सशस्त्र ड्रोन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, राजधानी वाशिंगटन DC और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन वो है जो कल आपसे मालूम किया गया था। भारत के C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान के बेड़े के लिए 590 मिलियन मूल्य के उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक समर्थन खरीदने का अनुरोध किस देश द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है USA। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 2020 में समिट RAISE 2020 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 3 योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर 4 राजनाथ सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन किया। RAISE 2020 की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। यह 9 अक्टूबर 2020 तक चलेगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, थल सेना जनरल मनोज नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 वर्षीय यात्रा पर हैं? ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। प्रतिनिधिमंडल ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और म्यांमार सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वरिष्ठ जनरल मिंग ऑन्ग होल्डिंग शामिल है। यह यात्रा मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने का अवसर प्रदान करेगी। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन माइंस, राजधानी है नायपिताव, मुद्रा है वर्मी कैट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत अतिरिक्त 10 लाख परिवारों को सब्सिडी देने वाला खाद्यान्न प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। इससे NFSA के सभी लाभ 50 लाख गरीब नागरिकों को मिलेंगे। दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को भी NFSA का लाभ मिलेगा। इन सभी लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलो अनाज मिलेंगे, जिसमें 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल शामिल है, अर्थात 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल शामिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर 2020 में असम की विरासत की खोज पर कॉफी टेबल बुक पुस्तक किसने जारी की? ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 4 राजनाथ सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3
डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी है और किताब पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य में विभिन्न जातीय, जनजातीय और उपजातियों की विरासत, धारणा, विश्वास और परंपराओं का एक आकर्षक संकलन प्रस्तुत करता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 2020 में बिहार के विधानसभा के आम चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 मधु महाजन, ऑप्शन नंबर 2 रामप्रसाद अरोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 BR बालकृष्ण, ऑप्शन नंबर 4 1 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 5 1 2 और 3 तीनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1 और 3 दोनों। चुनाव आयोग ने पूर्व IAS अधिकारी सुश्री मधु महाजन और BR बालकृष्ण को बिहार के विधानसभा 2020 आम चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अक्टूबर 2020 में किसने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के कुछ दिन बाद अपना इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर 1 वनार्थी श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर 2 CT रवि, ऑप्शन नंबर 3 K सुरेंद्रन, ऑप्शन नंबर 4 MT रमेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 CT रवि। कर्नाटक के कन्नड़ संस्कृति और पर्यटन मंत्री पद पर थे CT रवि, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कितने उद्यम मूल्य कृष्णापट्टनम पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया? ऑप्शन नंबर 1 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 2 12,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 3 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 3 13,500 करोड़ रुपए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 12,000 करोड़ रुपए। इसके परिणाम स्वरूप APSEZ की KPCL में 75% नियंत्रण हिस्सेदारी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में निम्न में से किसने भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया जो कि डेवलपर्स को अपने उत्पादों को जनता तक ले जाने में मदद करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।